हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं बच्चों आप सब। तो बच्चों हम चल रहे थे 19वीं शताब्दी के यूरोप के सफ़र पर। यूनान और फ्रांस में आपको ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ। ठीक है, अब चलते हैं जर्मनी की तरफ। ये आज का जर्मनी, पर क्या ये हमेशा से ऐसा था? जी नहीं। हम बात करेंगे 1848 के जर्मनी की, और 1848 के जर्मनी के एक शहर फ्रैंकफर्ट की। ठीक है, अब क्या हो रहा है इस फ्रैंकफर्ट शहर के अंदर? इस फ्रैंकफर्ट शहर के अंदर कुछ राजनीतिक संगठनों ने सर्व जर्मन नेशनल असेंबली के पक्ष में मतदान का फैसला लिया और मतदान के द्वारा कुल 831 प्रतिनिधियों को निर्वाचित किया। अब ये जो निर्वाचित प्रतिनिधि थे, इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक सजा धजा सा जुलूस निकाला पहले तो, और सारे इकट्ठे होकर के कहाँ चले गए? फ्रैंकफर्ट की संसद में। अब फ्रैंकफर्ट की संसद कहाँ थी? फ्रैंकफर्ट की संसद थी सेंट पॉल चर्च में, है ना, ध्यान रखना ये। अब ये सब जो घटनाक्रम है ये कब हो रहा है? ये हो रहा है आपका 18 मई 1848, है ना। हम जो बात कर रहे हैं ये कर रहे हैं 18 मई 1848। 18 मई 1848 को ये सारे इकट्ठे हुए और फ्रैंकफर्ट की संसद में, जो कि सेंट पॉल चर्च में थी, वहाँ जाकर के इन्होंने अपना अपना स्थान ग्रहण किया। ठीक है, अब स्थान ग्रहण करके क्या किया? स्थान ग्रहण करके इन्होंने जर्मन राष्ट्र के लिए एक संविधान का प्रारूप तैयार किया। ठीक है, और ये लोग चाहते थे कि जो भी राजा सत्ता में आए ना, वो इस संविधान के अनुसार कार्य करे और संसद के अधीन रहे। तो इन्होंने प्रशा के राजा फ्रेडरिक विल्हेम चतुर्थ को ताज पहनाने की पेशकश की, लेकिन उसने इनकार कर दिया, है ना। वो इन लोगों के अंडर में रह करके या संविधान के अंडर में रह के काम करना नहीं चाहता था, तो उसने मना कर दिया और उन राजाओं का साथ दिया जो इस निर्वाचित सभा के विरोधी थे। ठीक है, अब क्या हुआ बच्चों कि एक तरफ तो कुलीन वर्ग और सेना के बीच मतभेद बढ़ रहा था, है ना, और दूसरी तरफ संसद में भी सामाजिक आधार कमजोर पड़ रहा था। क्यों पड़ रहा था? क्योंकि जो मध्यम वर्ग था ना, वो संसद में उन लोगों की अधिकता हो गई थी, मध्यम वर्ग जो नौकरी पेशा और इस तरीके के लोग थे, है ना। और इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया? इन्होंने जो गरीब तबके के मजदूर और कारीगर थे, ये इनका विरोध करने लगे। अब ऐसे में जब आप किसी का विरोध करोगे तो क्या वो आपको सपोर्ट करेंगे? क्या नहीं करेंगे। तो इन्होंने कुलीन वर्ग, ये अभी तक क्या थे? अभी तक मध्यम वर्ग और ये जो गरीब तबके के लोग थे ये एक साथ थे, लेकिन जब मध्यम वर्ग की अधिकता होने लगी तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने ये गरीब लोगों का विरोध करना शुरू कर दिया। तो ऐसे में सब तरफ क्या हो गया? सब तरफ कहीं भी एकता नहीं थी, सब एक दूसरे के विरोधी हो रहे थे। तो ऐसे में क्या हुआ? जो राजा था उसको अच्छा मौका मिल गया और उन्होंने क्या किया? उन्होंने सेना को बुलाया और असेंबली को भंग कर दिया। अब असेंबली तो भंग हो गई बच्चों, लेकिन इस पूरे प्रकरण ने मध्यम वर्गीय लोगों के दिलो दिमाग में राष्ट्रवाद की भावनाओं को बल दिया, है ना। और इन्हीं मध्यम वर्गियों ने क्या किया? 1848 में जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़ लिया और एक निर्वाचित संसद द्वारा शासित राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया। समझ रहे हो? निर्वाचित संसद जिसमें ऐसे संसद में ऐसे लोग हों जो मतदान के द्वारा निर्वाचित हुए हों, है ना। तो वो चाहते थे कि एक ऐसी निर्वाचित संसद बने और वो राष्ट्र के ऊपर क्या करे? शासन करे। लेकिन क्या हुआ? राजशाहियों और फौज ने मिलकर के इन्हें दबा दिया। मध्यम वर्गीय लोग फिर एक बार असफल हो गए। अब क्या हुआ? अब प्रशा, जो जर्मनी का ही एक हिस्सा था, उसने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व संभाला, है ना। आपको पता है प्रशा का प्रमुख मंत्री था ओटो वन बिस्मार्क, जिसने इस पूरे एकीकरण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इसीलिए उसे जर्मनी के एकीकरण का जनक भी कहा जाता है। अब उसने ऐसा क्या किया? उसने प्रशा की सेना और नौकरशाही समझते हो आप? एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में जो लोग होते हैं, जो सरकारी तंत्र के सदस्य होते हैं, है ना, उनकी मदद ली और इन लोगों की मदद से उसने 7 वर्षों के दौरान 3 युद्ध लड़े। वो 3 युद्ध किस किस के साथ थे? याद रखना, पहला था ऑस्ट्रिया, दूसरा डेनमार्क और तीसरा फ्रांस, है ना। इन तीनों युद्धों में उसने जीत हासिल करी और जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया को पूरा किया। अब जैसा कि आपको पता है कि ये पूरा जीता हुआ जो प्रदेश था, ये सब एक तो हो गए थे, लेकिन अगर इनको एक अच्छा नेतृत्व नहीं मिलता, संवैधानिक नेतृत्व नहीं मिलता, तो क्या होता? ये फिर से टूट जाते, है ना। तो इसको अच्छा नेतृत्व देने के लिए इन्होंने क्या किया? 18 जनवरी 1871 को बेहद ही ठंडी सुबह थी, है ना। जर्मन राज्य के सारे राजकुमार, सेना के सारे प्रतिनिधि और उन्हीं के साथ प्रमुख मंत्री ओटो वन बिस्मार्क समेत प्रशा के महत्वपूर्ण मंत्रियों की एक बैठक हुई। कहाँ पे? वर्साई के महल। वर्साई का महल कहाँ है बच्चों? ये है जर्मनी में, है ना। आप आगे भी आपने
9th में भी अपन ने पढ़ा था वर्साई की संधि, है ना, वो भी इसी महल के अंदर हुई थी। ठीक है, तो वर्साई के महल के अंदर, जिसे इसे शीश महल भी कहा जाता है, शीश महल या हॉल ऑफ मिरर्स भी कहते हैं इसको, है ना, बहुत सारे नामों से जाना जाता है ये वर्साई का महल। तो वर्साई के महल में सारे जो सेना के प्रतिनिधि, राजकुमार और ऑटोमन बिस्मार्क सभी लोग इकट्ठे हुए और काइजर विलियम प्रथम को एकीकृत जर्मनी का नेतृत्व सौंप दिया गया और इसी तरीके से जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया पूर्ण।